सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर। आज प्रभु ने हफ्ते के पहले दिन उसकी मर्जी के अनुसार और आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर के चुने हुए हैं मैं मानता हूँ, इसलिए परमेश्वर की दया इस कलीसिया के ऊपर प्रकट हुई कि परमेश्वर ने इस कमजोर बर्तन को अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल किया। लगातार 4 दिन यहाँ पे क्लासें हो चुकी हैं। आज 5वां दिन इस कलीसिया में है। हम कैन के जीवन के बारे में सीखते आ रहे थे। आइए पहला यूहन्ना 3 बाब उसका 12 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 बाब उसका 12 वचन। पहला यूहन्ना तिवें नहीं जिवें कायन उस दुष्ट तो सी अते अपने भरा नूं मार सुट्टिया अते क्यों ओहनूं मारिया इसलिए जो ओहदे काम बुरे अते ओहदे भरा दे काम भले सन। अभी पढ़ें सिस्टर जी, दोबारा वो पढ़ें ऊंची आवाज से। तिवें नहीं जिवें कायन उस दुष्ट तो सी अते अपने भरा नूं मार सुट्टिया अते क्यों ओहनूं मारिया इसलिए जो ओहदे काम बुरे अते ओहदे भरा दे काम भले सन। और कैन के समान ना बने। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कैन के समान ना बने। कैन का जीवन कैसा था कल की क्लास में हमने देखा। आज फिर हम थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालेंगे और ज्यादा परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। लिखा है जो उस दुष्ट से था। आने वाले वचनों में उस दुष्ट के बारे में भी हम रोशनी डालेंगे, जिसने अपने भाई को घात किया। इसने अपने भाई का मर्डर किया, हत्या की, इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। किसके काम बुरे थे? कैन के काम बुरे थे और उसके भाई हाबिल के काम धार्मिक थे, धर्म के थे। हाबिल ने परमेश्वर की विधि के अनुसार भेंट चढ़ाई और परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया। लेकिन कैन ने अपनी ताकत, अपने बल, अपनी मेहनत, अपनी जमीन, इन सारी बातों के घमंड से उत्पन्न हुई फसल के कुछ भाग को, कल पढ़ा ना, कितने भाग को? कुछ भाग को, थोड़े भाग को परमेश्वर के लिए लेके गया। हालेलुया, हालेलुया। और हाबिल ने परमेश्वर की मन भावनी वस्तु को भेंट करके चढ़ाया। इब्रानियों की पत्री 11:4 पढ़ेंगे। नेचा नाल हाबिल ने कायन नालों परमेश्वर दे अगे उत्तम बलिदान चढ़ाया, जिस करके यह साखी दिती गई भाई ओह धर्मी है, क्यों जो परमेश्वर ने ओहदियां भेटां दे विचे साखी दिती अते उस नेचा दे राही ओह हुण तिकर बोलदा है, भावें ओह मार भी गया। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। एक बात हाबिल के जीवन में देखने को मिलती है, उसको अपने पिता की भेड़ बकरी चराते चराते एक बात का तो पता लग गया होगा कि परमेश्वर किस भेड़ से प्रसन्न होता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं भेंट के तौर पर परमेश्वर को चढ़ाऊं और वो प्रसन्न हो। कहीं ना कहीं आदम से हाबिल ने, अपने पिता से हाबिल ने सीखा होगा। हालेलुया। क्योंकि अदन की वाटिका से निकाले जाने का दुख उसके पिता आदम और मां
हव्वा को अच्छी तरह से पता था या नहीं था? तो हाबिल ने कहीं ना कहीं अपने पिता आदम को भेंट चढ़ाते हुए देखा होगा, और उस समय कैन अपनी मेहनत, अपने बलबूते पे खेती में समय व्यतीत करके फसल उपजा के उन्हीं कामों में वो लगा रहा होगा। उसे ना तो अपने पिता की भेड़ बकरियों से कुछ लेना देना, और ना ही परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली भेंट, उसकी विधि तौर तरीकों से कुछ लेना देना। तो आज वर्तमान में वही तो है। आधुनिक वर्तमान नामधारी पास्टरों को ना तो वचन से कुछ लेना देना, ना कलीसिया की जरूरतों से कुछ लेना देना, ना परमेश्वर के लोग जो ज्ञान की कमी से नाश हो रहे हैं। होशे की पुस्तक में लिखा, मेरी प्रजा ज्ञान की कमी से क्या हो रही है? नाश हो रही है। वो मेरी भेड़ों को ऐसे खा जाते हैं। मेरी भेड़ें भटक रही हैं पहाड़ों पे, चरवाहों ने उनको खा लिया। अपनी आशीष, अपना घर, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो घर घर घूमते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक दिन हिसाब मांगेगा परमेश्वर। आपको इतनी आत्माएं दी, उनका लेखा लेगा। ऐसे नामधारी सेवकों से दूर रहना है, जो आपके घरों में आएंगे। यहां वाले प्रभु के दास की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उनको तो आप अच्छी रीति से जानते हो। और जो यहां 18 साल में आते रहे, जिनके बारे में मैंने सुना है, वचन को पवित्र आत्मा के तरीके से ही प्रचार किया जाएगा। हालेलुया। मनुष्य की बुद्धि इसमें नहीं घुसेगी। वचन को वचन से मिलाकर के बिल्कुल तरतीब से ही आत्मिक भोजन आपके सामने परोसा जा रहा है। जिसका खाने का मन है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय बोलते उसको खाए, आत्मा में बल पाए, ताकत पाए। यहां पर लिखा, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से, उसको विश्वास था मेरा जो बाप कर रहा है, मेरा बाप आदम जो कर रहा है, वो जिस रीति से भेंट चढ़ा रहा है वो मुझसे पहले है। उसको विश्वास हो गया कि हां, यही एक उत्तम विधि है परमेश्वर को कुछ भेंट चढ़ाने की। तो उसको विश्वास ऐसा हुआ, और उस विश्वास को जब उसने अमल में लाया, तो यहां लिखा, कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। उसकी भेंटों एक भेंट से अधिक हैं, और कैन की कुछ, एक ही भेंट, पहली ही भेंट, वो भी स्वीकार नहीं हुई। हालेलुया। तो आज हमारी कितनी भेंटें परमेश्वर स्वीकार करता है? असली भेंट क्या है? धन्यवाद की भेंट। धन्यवाद की भेंट चढ़ाने से पहले ये जो विधियां नियम बताए हैं वचन के प्रचार से पहले, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध करना, अपने लिए प्रार्थना, अपने घराने के लिए प्रार्थना, अपनी उन्नति के लिए प्रार्थना। सोचते सोचते आग भड़क उठी, पवित्र आत्मा की आग। सोचते सोचते अंदर ही अंदर वो आग हड्डियों तक पहुंचती है, पवित्र आत्मा की आग। फिर वचन कहता मैं बोल उठा। फिर अन्य अन्य भाषा में एक भाई या बहन जो भी उस दर्जे तक पहुंचता है, परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। उसके पश्चात धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। उसके बाद क्या चढ़ाना है? धन्यवाद की भेंट ही चढ़ाने लायक है हम, और हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। हमारे पास कुछ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 6 का 19-20 कहता है, क्या तुम नहीं जानते
कि तुम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के मंदिर हो और जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, तुम अपने नहीं हो, परमेश्वर ने खून दे करके खरीदे हो। हालेलुया। तो जब हमें खरीद लिया तो फिर ऐसी कोई चीज है ही नहीं इस पृथ्वी के ऊपर जिसको हम अपना कह सकें। ये शरीर भी हमारा नहीं है, इसको भी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे बहे लहू के द्वारा कीमत दे करके खरीदा। हालेलुया। जिसको नींद आती है खड़ा हो सकता है पीछे, सोना नहीं किसी ने भी। तो हमारा अपना कुछ भी नहीं है, ना तो हम जगत में कुछ लाए थे। लाए जरूर थे, क्या लाए थे? आदम का पाप। कहाँ? माँ के गर्भ में। किसके द्वारा मिला? माँ बाप के खून के द्वारा हमें मिला। और ना कुछ ले जाएंगे, लेकिन ले जाने के लिए बहुत से काम हैं। हम लेकर भी आए, मैं उस वचन के विपरीत नहीं बोल रहा हूं, हम लेकर आए आदम का पाप, लेकर भी जा सकते हैं। क्या लेकर जा सकते हैं? प्रकाशित वाक्य में आइए। जब ये बात खुली तो ये विषय में शामिल नहीं है, लेकिन आप पढ़िए हम क्या लेकर के जा सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 बाब उसका 13 वचन। फिर मैं एक आवाज आकाशों ये आखदे सुनी, भई लिख लै, तानो मुर्दे जिहड़े इदों अगे प्रभु विच होके मरन, आत्मा आखदा है, हाँ इस लई जो ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो मेरे प्रियो, मसीह यीशु के लिए हमने जो जो कार्य इस शरीर में रहते हुए किए वो साथ लेके जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो कार्य हमारे साथ जाएंगे। और जिसने प्रभु यीशु मसीह से कुछ लेना देना नहीं, उसके साथ भी उसके कार्य जाएंगे। लेकिन जहां आप बैठे हैं उससे लमसम 4-5 हजार किलोमीटर नीचे, कहां? जहां बैठे हैं उससे नीचे अधोलोक में धनवान के साथ जाएंगे उसके काम तो जाने हैं। और अंत में अधर्मियों के न्याय में फंसेगा, बड़े श्वेत सिंहासन के सामने फंसेगा। आइए 1 यूहन्ना 1 का 9, 10, 11। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। माफ करना, 1 यूहन्ना 2 का 9, 10, 11 पढ़े। माफ करना, दूसरा अध्याय, 1 यूहन्ना दूसरा अध्याय 9, 10, 11। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। 11 तक पढ़े। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। जो कोई यह कहता है मैं ज्योति में हूं, ज्योति असल में परमेश्वर है। परमेश्वर कहता मैं जगत की ज्योति हूं। और यह अधिकार परमेश्वर ने उन तमाम लोगों को दिया जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण किया कि तुम भी जगत की ज्योति हो, अंधकार में ज्योति के पुत्रों की माने चमको।
हालेलुया। और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। तो कैन के साथ जो हुआ, अंधकार के वश में और शैतान के प्रभाव में कैन उस समय इतना अधिक था, बहुत ज्यादा था, कि उसने परमेश्वर के खिलाफ क्रोध किया। उसके चेहरे के ऊपर उदासी छाई। उसको दुख हुआ, परमेश्वर ने मेरी भेंट को, बलि को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हर अंधकार की शक्तियां जो प्रार्थना में प्रभु विघन डालती हैं, डिस्टरबेंस करती हैं, एक एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम पे बांध देते हैं। माहौल को नॉर्मल करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। कैन के बस की बात नहीं थी, क्योंकि अंधकार का उसके ऊपर इतना प्रभाव था, शैतान का इतना प्रभाव था। क्रोधित हुआ, उदासी आई और फिर अपने खूनी रिश्ते वाले भाई को मर्डर करने का प्लान बनाया। जब इस पृथ्वी पे मात्र 4 मनुष्य थे, आदम, हव्वा, कैन और हाबिल। जलन, दुश्मनी, नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, वैर, भाव, झगड़े, डाह, इनकी शुरुआत होगी। आप ध्यान से समझ रहे हैं? सभी को समझ में आ रहा है? जिसको समझ में आ रहा है जोर से हाथ उठा के हालेलुया बोले। ध्यान से समझना है। खड़के का साधन हटा। पहला यूहन्ना 3:15। हर कोई जेड़ा अपने भरा नाल बैर रखदा है सो खूनी है, अते तुसी जानदे हो भाई किसी खूनी विच संदीप जीवन नहीं टिकदा। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह क्या है? हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। ईमानदारी से बताना, यहां भाइयों में कौन एक दूसरे से बैर रखता? बहनों में कौन बताएगा? कोई ईमानदार है कोई कि कल मेरी उससे थोड़ी बात होगी, मन मुटाव हो गया, हमारे बीच में रिश्ते ठीक नहीं है, तो कौन ऐसा है? यह सभी दूध के धुले हुए हैं, बहुत पवित्र, धार्मिक। अगर सभी के सामने नहीं बताना तो बाद में मेल मिलाप करें। कल मेल मिलाप का वचन सिखाया था, आज ही करें, क्योंकि अगले पल का कोई भरोसा नहीं। किसको दफना दिया जाएगा, किसका नंबर आ जाएगा, कोई भी भरोसा है ही नहीं। हालेलुया। अब अंधकार की बात हुई थी पिछले वचनों में। कुलुस्सियों की पत्री 1:13 पढ़ेंगे। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था प्रैक्टिकली।
उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। तो अंधकार के वश से जब परमेश्वर ने छुड़ा लिया, फिर हम कैन के समान चाल नहीं चल सकते। यदि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। और पहला यूहन्ना 5:19 भी पढ़े। पहला यूहन्ना 5:19। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार, कितना संसार? तो जब सारा संसार है और संसार के अंदर ही सारे जो धर्म हैं, जातियां हैं, बिरादरियां हैं, अमीरी है, गरीबी है, काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, भारतीय हैं, अमेरिकन हैं, इंग्लैंड के हैं, रशिया के, अलग अलग देशों के हैं, द्वीपों के हैं, कई जंगलों में जातियां रहती हैं। तो ये सब किसके वश में पड़े हैं? अब ये दुष्ट क्या करता है? दूसरा कुरिन्थियों 4:4। जिन्हां विच इस युग दे ईश्वर ने बेपंडितियां ਦੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਤੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। और उन अविश्वासियों के लिए, वो अविश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान नहीं लाते, उनको ये धर्म परिवर्तन लगता है। जब से अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर ने उनको जो अधिकार दिया था वो शैतान ने छीन लिया और उनको अदन की वाटिका से निकाला। उसके पश्चात इस शैतान ने, इस संसार के ईश्वर ने, संसार के सरदार ने लोगों की बुद्धि का इस्तेमाल करके, उनकी बुद्धि तो पहले ही अंधी कर दी, उनकी बुद्धि का इस्तेमाल करके अलग अलग धर्मों को बनवाया, जातियों को बनवाया, बिरादरियों को बनवाया, जिसके लिए हम वर्तमान में लड़ते रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, कई ऐसे भी हैं जो मानते नहीं किसी को। आपस में शैतान इनको लड़वाता है, अलग अलग तरीकों से लड़वाता है, राजनीतिक तरीकों से लड़वाता है, धार्मिक तरीकों से लड़वाता है, उच्च धर्म, निम्न धर्म, समझते हैं, ये बड़ा धर्म, ये छोटा धर्म, इन तरीकों से लड़वाता है। तो इनके पीछे जो करता है वो कौन है? वो इस संसार का ईश्वर है, जिसको इस संसार के लोग रब मान के बैठे, परमेश्वर मान के बैठे, और ये सबसे बड़ी एक भूल है। आगे हम देखते हैं, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रतिरूप के बारे में मैंने पहले भी बात की थी। यदि आप एक फोटोग्राफर के पास जाते हैं, अपना फोटो खिंचवाते हैं, बहन सुनीता ने फोटो खिंचवाया तो बहन कमला का नहीं आएगा, सुनीता का ही आएगा। समझ रहे हैं? मेरे पास मोबाइल है, मैं इस मोबाइल को पीछे वाला कैमरा इधर करके फोटो लूंगा तो आप लोगों का ही आएगा। इसमें कोई किसी को शक है? कोई शक है किसी को? और इसका मैं जीता जागता प्रमाण अभी देता हूं। ये किनका फोटो है? इसको बोला जाता है प्रतिरूप, इमेज, सेम का सेम, बिल्कुल वही। आया ना आप लोगों का फोटो? तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। वैसे तो मनुष्य जाति जो पापी है, सूरज को नहीं देख सकती। किसको? अभी देख के दिखाना आने वाले अप्रैल, मई में, जून, जुलाई में
दोपहर के 12:30-1 बजे आंखें 2 मिनट छोड़ो, 1 मिनट खोल के रखना। संसार में कोई डॉक्टर नहीं जो आपकी आंखें ठीक कर दे। फिर बोलते हैं मनुष्य जाति की हमें परमेश्वर को दिखाओ। बहुत से सवाल करते हैं। रोमियो की पत्री भी कहती है उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वो व्यर्थ विचार करने लगे, व्यर्थ विचार करते हैं। हे मनुष्य, तू परमेश्वर की बनाई सृष्टि को तो देख नहीं सकता और अपने पाप में स्वभाव में परम पवित्र परमेश्वर को देखेगा। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया के लिए 5 प्रकार के सेवक ठहराए हैं। परमेश्वर ने उनको अपने राजदूत करके नियुक्त किया। क्या किया? वचन कहता हम मसीह के राजदूत हैं और परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है इस जगत के लोगों को, बच जाओ, तौबा कर लो, पापों से मन फिरा लो, क्रूस पे लटके मसीहा के ऊपर ईमान लाओ। एक समय आ रहा है, ये मौका हाथ से चला जाएगा। कैन के समान ना बने। उत्पत्ति 4:6-7। अभी हम मुख्य विषय की तरफ बढ़ते हैं। उत्पत्ति 4:6-7। कि तू क्यों क्रोधवान है अति तेरा मुंह नीवा क्यों हो गया है। जे तू भला करे कि ओह उताहा ना किता जावे, जे तू भला ना करे ता पाप बूहे उत्ते शह विच बैठा है अति ओह तेनू लोचदा है, पर तू ओहदे उत्ते परबल हो। परमेश्वर ने इसको फिर भी मौका दिया कैन को। हे कैन, तू क्रोधित मत हो, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। आपने परमेश्वर की विधि के अनुसार भेंट नहीं चढ़ाई, बलि नहीं चढ़ाई, उल्टा क्रोधित हो रहा है। आगे लिखा है, परमेश्वर कहता है यदि तू भला करे। देखो, आदमी यानी मनुष्य की बुराई कितनी भी अधिक हो, परमेश्वर उसको मौका देता है। परमेश्वर ने इसे फिर बात की। परमेश्वर को क्या पड़ी थी कि इस क्रोधित पापी मनुष्य कैन के साथ बात करने की, लेकिन बाद में कैन दोष ना लगाए न्याय के दिन। हे प्रभु, ठीक है मैंने क्रोध किया, ठीक है मैं उदास हो गया, लेकिन आपने तो मुझे दूसरा मौका दिया ही नहीं। हो सकता था मैं उस समय अगर आप उससे बात करते तो मैं आपकी बात मान लेता और मेरे जीवन में बदलाव आ जाता। ये मनुष्य की सृष्टि इतनी घृणित है पाप में गिरने के बाद, पहले नहीं थी। पहले परमेश्वर ने अपना स्वरूप और समानता दिया, अपने समान बनाया, भला बनाया था और एक आजाद मर्जी दी थी। आज भी वो आजाद मर्जी पूरे संसार में काम करती। एक मनुष्य यदि प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण करता है, उसको विश्वास होता है कि मेरे पापों श्रापों के लिए ही प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए, अधोलोक में उनके आत्मा प्राण हमारे स्थान पे कीमत दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो उसको मौका है। परमेश्वर का वचन उसके हृदय में आता है, उसका नया जन्म होता है, वो नई सृष्टि बन जाता है। फिर दिन प्रतिदिन परमेश्वर के आत्मिक भोजन को खाते खाते वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में फिर से वापस वैसा बनता जाता है जैसा अदन की वाटिका में बनाया गया था। हालेलुया। और वापस वही सारे अधिकार परमेश्वर हमें दिलाने के लिए तो आया, देहधारी होके आया, छोटा बन के आया, हमारे स्थान पर मरने के लिए आया। यहां परमेश्वर ने कैन को मौका दिया कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझ पर और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। उसके द्वार पे नहीं खड़ा पाप, पाप तो उसके अंदर घुस गया तभी तो, और पाप तो उसके खून में है। इधर ध्यान दें, कहाँ है? हर मनुष्य के, जब आदम ने हव्वा ने पाप किया, उनसे उत्पन्न हुई सारी पीढ़ियों में पाप खून में चल रहा है।
प्रभु कह रहा है पाप